बहुत हो गया, बहुत हो गया। बंद करो ये सब, करो ये सब। मुस्कान, अंदर जाओ। अरे ऐसे कैसे ले जा सकती हैं आप? अभी तो महफिल का मजा भी पूरा नहीं हुआ। अरे हुजूर, आज पहले ही दिन इतनी बेकरारी है, अगली बार तो शर्तिया करार लुट ही जाएगा। खैर, तब तक तो दिल थाम के इंतजार करना ही होगा। राखी, सपना को ले आओ। जी। सपना, सपना दरवाजा खोलो। सपना दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी नानी बुला रही है। नहीं आना है मुझे। उस मुस्कान को बोलो ना नाचने को। अरे जाओ। सपना, दरवाजा खोल। सपना ऐसा मत करो, देखो तुम्हारी नानी गुस्सा करेगी। दरवाजा खोलो बेटा। अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? चलो पहनो इसे।
सपना मैं नहीं नाचूंगी। अगर नचाना है ना तो उसको बोलो, मुस्कान को बोलो ना नाचने के लिए। ना बेटा, दरवाजा बंद मत करो। सपना 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 घोष चाचा, आप जाइए, मैं इसे कैसे भी मना कर लाती हूँ। आप जाइए, मैं सपना को लेकर आती हूँ। जाइए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे क्या हुआ भैया जी, सुस्ती लगी है क्या जोर से? अगर लगती भी तो हम हमारा कुत्ते की तरह यहाँ हमारा रास्ता गीला नहीं करते, क्योंकि हम लियोन है। लियोन ना ही सूखा करता है ना ही गीला करता है। लियोन तो सिर्फ मस्ती करता है, समझे? आज की सारी मस्ती का कोटा पूरा हो चुका है। क्यों भाई? क्योंकि हमने डॉली दीदी को प्रॉमिस किया था और हम आपको सही सलामत घर छोड़ दिए हैं। अच्छा, हनुमान ने जो है वो श्री राम जी को कंधे पे बिठा के सुग्रीव के पास ले गए, तुम हमें रावण की लंका की ओर लेके जा रहे हो। वो रावण की लंका नहीं है, आपके पिताजी का घर है। आप जाइए और चुपचाप सो जाइए, हम भी चलते हैं। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? अगर तुम्हारे बाप ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया ना तो तुम्हारे सुधारने का पूरा क्रेडिट हमें दे देंगे। लगता है आपको पड़ी नहीं है। इन्होंने हमें जुबान दी थी। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है, सुना है ना आपने? इत्मीनान रखिए जनाब, सब ठीक हो जाएगा। तो सुन, जरा इन्हें अंदर तो लेके जाओ। आइए हुजूर। बताओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, साइलेंस प्लीज। एक शेर आपकी नजर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिल में चोट लिए हर कोई यहाँ चला आता है। तरीके सलीके अलग अलग हो, पुराना सा कोई दर्द बयां कर जाता है। तसल्ली नहीं होती कुछ कदरदानों को यहाँ, वरना यहाँ हर आने जाने वाले के दर्द का मरहम तो मिल ही जाता है। क्या बात है। मुस्कान के आज तक सारे खर्चे हमने उठाए हैं। ये तो वही बात होगी कि बगीचा हम सींचे और फूल तोड़कर दुनिया के लिए गुलदस्ते में आपने रखा। अरे ऐसे तो हमारा फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। इतने बड़े आदमी हो के इतनी छोटी बात कर रहे हैं हुजूर। मुस्कान आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। और रही बात पौधे को सींचने की, तो 21 साल तक इस पौधे को सींचने की जिम्मेदारी आपकी ही थी। दूसरी बात, मैं मुस्कान की नुमाइश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सबको बता रही हूँ कि जो नजराना वीआईपी साहब ने पा लिया है, वो नजराना तुम्हें सपने में भी नहीं मिल सकता। हुजूर, हर जगह रहने के अपने अपने कुछ उसूल होते हैं। जैसे उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने जरूरी हैं, वैसे ही कोठे पर रहने के लिए पांव फड़फड़ाने जरूरी हैं। नाचना पड़ता है। और वैसे भी जनाब, तब मुस्कान बच्ची थी और अब वो बड़ी हो गई है। आप जो उसके खर्चे उठाते थे वो उसके बचपन के थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े होने पे खर्चे क्या क्या बढ़ जाते हैं। बातों में मत बहलाइए, हमें बाजार के रूल्स अच्छी तरह से आते हैं। बिजनेस में जब सौदा तय होता है तो उसकी कीमत भी तभी तय हो जाती है। और आपने जब जब अपनी ख्वाहिश की है, हमने आपकी ख्वाहिश पूरी की है।
अपनी याददाश्त को दोबारा से टटोलिए। बखूबी याद है मुझे, और जो आपने बीते सालों में मुस्कान के लिए किया वो भी नहीं भूली हूँ मैं। उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन हुजूर क्या है ना कि चांद के सामने मुट्ठी कर लेने से चांद मुट्ठी में नहीं आ जाता। चांद की चांदनी को पाने का हक तो सबका होता है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ हर किसी के दिल में मुस्कान के लिए ख्वाहिश है, मुस्कान की आस है। अब आप ही बताइए, किस किस का दिल तोड़ा जाए? हमें उसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। बस हो गई पढ़ाई, लो दूध पियो। पियो। मुसु, आज तुम्हें हमारी तरह लोगों की निगाहों का सामना करना पड़ा ना। समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। एक पल के लिए तुम्हारे पैर ही कांप गए होंगे ना। पैर नहीं कांप रहे थे मासी, दिल कांप रहा था। डर की वजह से नहीं, मम्मा को याद करते हो। समझ ही नहीं पा रही थी कि आज अगर मम्मा होती और मुझे नाचते हुए देखती तो खुश होती या अफसोस होता उन्हें। इन हाथों में किताबें देखना उनकी ख्वाहिश थी तो शायद इन पैरों में घुंघरू बांधना भी। इसलिए ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कुछ महसूस नहीं किया, बस नाचती रही। मुस्कान, मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकती कि आरती दीदी उन गुनाहों की सजा भुगत रही है जो एक तरह से उन्होंने किए भी नहीं है। ना ही मैं तुम्हारे प्यार को आरती दीदी की तरफ नफरत में बदलता देख सकती हूँ। मुसु, मैं ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकती, पर सिर्फ इतना कहूंगी कि ये बात जान लो, इंसान वक्त के हाथ की कठपुतली होता है और वक्त जैसे चाहे उसे नचा सकती है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना मुस्कान कि तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी मैं भी वही सोचती हूँ मासी कि जो मम्मा इतनी प्यारी है वो मुझसे नफरत कैसे कर सकती है। फिर सोचती हूँ माँ भी इंसान ही होती है ना, कोई मजबूरी रही होगी, कोई लाचारी। पर ऐसे भी क्या मजबूरी मासी कि एक माँ को अपनी ही औलाद से दूर रहना पड़े। बस ये एक ही सवाल है जिसके जवाब का मुझे इंतजार है। और अगर किस्मत में मम्मा से मिलना लिखा है दोबारा तो सबसे पहले यही सवाल पूछूंगी। मुझे आज भी याद है मासी, मम्मा कैसे मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मुझसे तुम्हें पढ़ना है। समझ नहीं आता मासी, जिस मम्मा के कानों में सिर्फ पढ़ाई के सुर गूंजते थे, उनके कानों में घुंघरुओं की आवाज कैसे बजने लगी। जो मम्मा हर वक्त यही कहती थी कि मेरे पैरों में पायल की झनकार सुनना चाहती है, उन्होंने ही अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू कैसे लपेट दिए। फिर एक हद के बाद मैंने ये सब सोचना ही छोड़ दिया। तो बस अपनी मम्मा की इच्छा समझकर किस्मत के ताल से ताल मिलाकर थिरकती जा रही थी। एक बात कहें, हनुमत मेरे भक्त, ना तुम घर जाओ ना हम घर जाएंगे। क्या है कि घर में वैसे ही माँ नहीं है और
बहन जो है वो घोड़े और गधे बेच के सो रही है और बाप जो है उसकी आंखें हमेशा खुली होती है लेकिन असल में आज तक कभी जागा नहीं। घर जो है पागल कुत्ते की तरह काटने को था भूख की तरह। और मेरे भाई वो क्या है कि ये सड़क उससे अच्छी है, कहीं भी सो जाओ। और एक और बात कहें, आवारा कुत्ता और वो दोनों सेम टू सेम। कोई सेम टू सेम नहीं है भैया जी। और घर घर होता है, उसमें लोग नहीं है तो क्या हो गया? मतलब आपके पास एक से एक बढ़कर सुख सुविधा है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, इतना बढ़िया सा घर है। सही कहा तुमने, घर घर होता है और मकान मकान। मकान जो होता है वो ईंट पत्थर से बनता है और घर घर तो बनता है प्यार से, माँ की ममता से, एक दूसरे के ख्याल से, समझे? उठा लीजिए ना भैया जी, आपके पिताजी तो हैं। यही तो अफसोस है कि हमारे पिताजी हैं। अब ऐसे भी कुछ फोन होते हैं वो बचते हुए ठीक लगते हैं, उठाते हुए नहीं। हनुमान अंकल जी हमें बता रही, आपने कुछ नहीं किया। भैया जी हमारे बाप के नाम से डरते क्यों हो गए? हम डरते नहीं है, वो हमें डरा के रखते हैं। और हमें क्यों उठाया बताइए? हम सोच रहे थे कल यहाँ इसी जगह पर हम उसे रोक लेंगे। क्या बोल के रोकेंगे आप उसे? कि रुक जाओ परदेसी। पर भैया जी हाँ, उस डरपोकी का नाम क्या है? नाम? अरे हाँ यार, हम तो पूछे नाम कैसे पता लगा है? शायद डॉली दीदी को पता होगा। हाँ सही छोड़े हो, सही छोड़े हो। डॉली को पूछते हैं। भाई, हाँ भाई बोलो, क्या खोलूं? खिड़की या दरवाजा? दिमाग खोलो। क्या? देखो प्यारी बहना, वो जो दूर वाली लड़की है ना, उसका नाम बताओ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की का नाम जानने के लिए तुमने मेरी इतनी खूबसूरत नींद खराब की। देखो बहना, वो लड़की भी तो खूबसूरत है। नाम बताओ ना प्लीज, कह रहे हैं नाम बताओ। ये आपको क्या हो गया अचानक से भैया जी? बताइए ना, क्या बोला डॉली दीदी ने? क्या नाम है उनका? मुस्कान। हुजूर, ऐसे खुशी के मौके पर आप ये सौदेबाजी लेकर बैठ गए। सामने जो मुस्कुराता हसीन मंजर है उसका लुत्फ उठाइए। देखिए मुस्कान के दीवाने कैसे अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं। कोई खुद उछल उछल कर और कोई अपने खून पसीने की कमाई लुटा कर। सपना मेरे मुंह पर घुंघरू फेंक के मारा और राखी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब तो वो नाचने से भी इनकार कर रही है। ठीक है, अब आप ही बताइए, इन लोगों को क्या बोलकर यहाँ से भगाऊं? कोठे वाली हूँ लेकिन कदरदानों की कद्र करना जानती हूँ और ये मेरा फर्ज भी है, इससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन हम मुस्कान के खर्चे पानी से जरूर मुंह मोड़ सकते हैं। अगर आपको इतना ही शौक था कदरदानी का तो अपने दम पर की होती। और वैसे भी हम बातों से ज्यादा फैसले लिया करते हैं और हमारा फैसला ये है कि
कि आज के बाद मुस्कान इन सब के सामने नहीं नाचेगी। मुस्कान पर हमारा हक है, समझी? सपना बेटा दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी कसम है, दरवाजा खोलो सपना। सपना सपना संभालो। सपना बेटा ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तैयार क्यों नहीं हुई हो? जाओ ना बेटा तैयार। मम्मा आपको तो खुश होना चाहिए ना, मेरे इस हालत के जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हो। तू पागल हो गई है, कुछ भी बोली जा रही है। क्या हुआ मम्मा? बहुत बुरा लगा? सच्चाई थोड़ी सी कड़वी लगी आपको? अरे आप ही तो पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा गम है जो मुझे सता रहा है। यही तो बात है कि कोई भी मेरी सच्चाई सुनता ही नहीं है। मामा बचपन से लेकर आज तक सबने मेरे अरमानों को, मेरी बातों को सिर्फ दबाया है, और वो भी उस मुस्कान की वजह से। आप सब जाइए, तशरीफ ले जाइए, कोई डांस वान नहीं होगा यहाँ। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं होगा डांस? अभी तो दिल के अरमान भी नहीं थिरके। अरे भाई पैर तो थिरकेंगे ही, नहीं तो पूरा कोठा सर पे उठा लेंगे। क्यों? चलो भाई। जो हुआ और जो हो रहा है बुरा हो रहा है। क्या भला क्या बुरा साहब। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही फैसला कीजिए। हो जाएगा फैसला साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अभी खुमार है, जल्दबाजी में किए फैसले शैतान का घर होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। कल सुबह इत्मीनान से बात करेंगे, मैं इन्हें समझाऊंगा। आप शांति से जाइए। ये मुस्कान के नाम पे, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक शब्द है गुरूम, जो आपने मुस्कान को किया है। बहुत मेहनत किया आपने, और मेहनत अच्छाई के लिए की जाए या बुराई के लिए की जाए, मेहनत तो मेहनत होती है। तबस्सुम, और हम मेहनत कश इंसानों की कदर करते हैं और उसको देना भी जानते हैं। लेकिन अब हमें मुस्कान का बैकअप प्लान सोचना पड़ेगा। इस सपना पर एतबार नहीं कर सकते पूरी तरह ना, ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगी। आज जो इसने हरकत की है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों मम्मा, क्यों हर बार मुझे वो पत्थर की इमारत समझते हैं सब, और उस मुस्कान को ताजमहल। जवाब दो मामा, क्यों ऐसा होता है? क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि मुस्कान आरती की आंख है और तू राखी की राख। ये हश्र रहा ना, तो राख से खाक बनने में वक्त नहीं लगेगा। ये गुस्सा किसी काम का नहीं है, दांत पीस के खत्म हो जाएगा और अंदर शरीर जलाकर राख कर देगा। लेकिन अगर इस गुस्से का सही इस्तेमाल किया तो तू ऐसा शोला बन सकती है जिसकी तपन से पूरा कोठा तप जाएगा। मेरी मानो, बस खुद को एक बार इस कोठे की जीनत साबित कर दो। कसम है इस कोठे की खनक की, तेरे आगे इस शहर के सारे अमीर लोगों के सर ना झुका दिए तो मेरा नाम नहीं। सरासर झूठ। अरे आप सब लोग तो मुझे वो
मुस्कान के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते, मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं मुस्कान से कम हूँ। कम तो तू खुद को साबित कर रही है, पर तू चाहे तो बहुत कुछ बन सकती है। मैंने मुस्कान को जो भी सिखाया, नाच गाना सब, उसने बहुत मन से सीखा और आज देख ले उसका अंजाम। अपने हुनर से उसने लोगों के दिल में आग लगा दी और तूने अपनी हरकतों से अपनी जिंदगी में आग लगा ली। कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना होता है, आग में कूदना नहीं पड़ता। तुझे भी हमने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, पर तूने सीखा नहीं। आज तेरी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है ये अंदाजा भी नहीं है तुझे। तुझसे फायदे की उम्मीद तो कभी थी ही नहीं, लेकिन आज ये नुकसान देखना पड़ेगा ऐसा भी नहीं सोचा था। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जा, वरना वक्त की मार बहुत बेरहम होती है। सो जा मेरी राजकुमारी, सो जा, सो जा, सो जा मेरी बच्ची। मुझे भी नींद आ रही है। हमें भी लोरी सुनाइए ना। दिखाई नहीं देती, सो रही है मेरी बच्ची, चुप। सुनाइए ना, मुझे भी नींद आ रही है। प्लीज प्लीज हमें भी लोरी सुनाइए ना, हमें भी लोरी सुनाइए ना, हमें भी लोरी सुनाइए ना। दिखाई नहीं देती, मेरी बच्ची सो रही है। बच्चों को कच्चे नींद से नहीं उठाते, नहीं तो बहुत रो देते। चुप। अरे संग बजा रहे हो मौत का बिगुल। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने राम जी के लिए प्रभु राम जी से क्या मांगे। अरे छोड़ो, इनसे देना वेना बनता है नहीं, खामा का बस कर्ज चढ़ाते रहते हम पर। भैया जी ऐसे मत बोलिए, हमारे राम जी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और दूसरों के भक्तों को तो कभी खाली हाथ लौटा ही नहीं सकते। दूसरों के भक्त मतलब? अरे मतलब हम तो आपके ही भक्त है ना। हम तो चाहते कि तुम दोस्त बन के रहो, तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगी रहती भक्त बनने की। बनना ही क्या है, हम तो हैं ही आपके भक्त, परम भक्त, आपके भी और असली वाले राम जी के भी, जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। आपकी भी करेंगे, मांगिए ना कुछ, पक्का मिलेगा। मांग ले। हाँ तो फिर ठीक है, इस हनुमान के राम जी हम चाहते हैं कि मिस दूर वाली इतना कमाल का टिफिन लेकर आए, इतना कमाल का कि हम बस उंगलियां चाटते रह जाएं। भैया जी मांगना है तो कुछ ढंग का मांगिए ना, भगवान के लेवल का। ये क्या हमको खाने पीने में उलझा दिया? क्यों, जो मांगना था मांग लिए, अब पूजा पाठ हो गया तो चलो। चांद पे दाग लगा नहीं रही हूँ, चांद को दाग से बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। खुदा तुझे हर बला से महफूज रखे, तेरे कदम जहां भी पड़े वहां खजाने निकले, तेरी हर महफिल में पैसों की बारिश हो और उस बारिश में मैं भीगती रहूं। खुदा की बहुत रहमत है तुझ पर। अरे घोषदा, मुस्कान के नाम का प्रसाद चढ़ाइए, ऊपर वाले की बहुत रहमत रही है उस पे। ऐसा क्या किया है तूने अब कि मेरी मम्मी भी तुझसे घबराने लगी है? हाँ?
तू वो जादू टूना करती है ना? हाँ, तभी तूने अम्मा को भी अपने बस में कर लिया। वैसे मैंने सुना कि तू महफिल में ऐसा नाची कि अम्मा भी तेरे इशारों पे नाचने लगी है। और कल तो तूने महफिल में कयामत ही ढा दी। अरे आग लगा दी, आग। एक मिनट। तू आग लगा या झाड़ फूक, लेकिन हाँ, तेरी वजह से अगर कोई मुझे कुछ भी बोलेगा ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक बात सुन, तुझे नाचना है ना तू नाच, तुझे गाना गाना है तू गा, जो करना है कर, लेकिन हाँ, तेरी वजह से मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो मेरा खून खौल उठता है। दीदी मत पिए, अच्छी बात नहीं होती। इतना प्यार मत दिखा मुझे, और हाँ, इतना इतरा भी मत, क्योंकि पासा पलटने में देर नहीं लगती। याद है ना तेरी मम्मा? तेरी माँ भी तो इस कोठे की रानी समझती थी खुद को, है ना? क्या हुआ? उनका तो नामो निशान ही मिट गया यहाँ से। सॉरी सॉरी, पता नहीं ना, यहाँ से या फिर इस दुनिया से भी। मुझे ना तेरी मम्मा पे बहुत तरस आता है। भगवान दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना करे। सपना दीदी, कब से आप मेरे बारे में बोल रही है, मैं चुपचाप सुन रही हूँ, पर मम्मा के बारे में मत बोली। मैं बोलूंगी, बार बार तेरी मम्मा के बारे में बोलूंगी। क्या करेगी? हाँ, मारेगी मुझे? मार मार। आप इस वक्त नशे में हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैंने तो सिर्फ शराब पी थी, तुझे तो मैंने पूरी शराब से नला दिया। अब क्या करेगी बता? हाँ? ये क्या कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? आप तो वैसे बीच में बोलिए ही मत, क्योंकि आप बोलती नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस मुस्कान की तरफदारी करती है। जब देखो मुस्कान मुस्कान मुस्कान।